अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक सुपर इजी और सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे बनाना तो आसान है लेकिन उसकी जो मैरिनेशन जो हम रेडी करेंगे ना उसकी इस टू गुड। चलें जी शुरू करते हैं। जो मैंने फ्रूट यूज़ किए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक मैंगो लिया है मैंने, अनार लिया है साथ, और एक ही एप्पल है। ये सारी चीज़ें सीजनल, कोई भी फ्रूट अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में थोड़े से ग्रेप्स हैं और 3 से 4 जो हैं वो मैंने खजूर ली है, और उसे भी हम इसमें कटिंग करके तो ऐड कर देंगे। साथ में ये एक आड़ू है छोटा साइज़ का जो है वो, और एक बनाना जो है वो मैं यूज़ करूँगी, और एक स्वीट मेलन का एक पीस भी यूज़ करूँगी, लेकिन वो शायद आगे मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ सारे जो फ्रूट हैं वो हमने छोटे पीसीस में काटने हैं, बड़े नहीं रखने, ताकि क्रीम जो हम बाद में बनाएंगे तो वो अच्छे से एडजस्ट हो। तो या जो अंगूर है उसे भी मैं, अगर छोटे साइज़ का है तो आप एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बड़ा था तो मैंने सब पीसेस को जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, ताकि फ्रूट चाट में ईजी हो जाए उसे एडजस्ट होना। अच्छा, यहाँ जो एप्पल है उसे भी अगर आप चाहें तो आप छील लें, दरमियान में से इसके ये जो दान पीस वगैरह है उसे निकाल के, तो इसे भी आपने डबल कट लगा के तो बारीक ही इसकी भी कटिंग करनी है। जितने फ्रूट भी हम यूज़ करेंगे वो सारे मीडियम साइज़ की ही कटिंग के साथ होंगे, या फिर छोटे साइज़, बड़े साइज़ की कटिंग नहीं करेंगे हम इस फ्रूट चाट में। और फ्रूट चाट जो आप बना रहे हैं वो फ्रूट सीजनल कोई भी जो आपको पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसी मज़ेदार सी जो है ना वो बनेगी। अच्छा, ये जो आड़ू है इसे भी कुछ लोग छील के यूज़ करते हैं, आप चाहें तो रिमूव कर लें छिलका, लेकिन ऐसे ही ठीक रहता है। तो इसे भी मैं पीसीस में पहले कट कर लूँगी स्लाइस में, और उसके बाद इसे भी कट लगा के तो थोड़ा बारीक साइज़ में इसे भी कट कर लेंगे। ये देखिए इसे दरम्यान में से कट करके, तो ये जो साइज़ आपको नज़र आ रहा है छोटा, यही मैंने रखा था, ताकि सारे जो है ना वो चीज़ें इक्वल रहें उस फ्रूट चाट में, कोई छोटा बड़ा जो है ना वो साइज़ ना रहे। तो इसलिए आपने सबको सेम साइज़ में ही रखना है कटिंग के दौरान, ताकि आपकी चाट देखने में जो है ना वो अच्छी लगे। और अब मैंगो जो है उसे मैंने छील लिया था। अच्छा, मैंगो कुछ ज़्यादा पका हुआ था इसलिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था, लेकिन इसे भी मैंने कट लगा के तो बिल्कुल इसे, ये देखें छोटे जो है ना जितने मीडियम से साइज़ है उसे मैंने कटिंग कर ली थी। और मैंगो का फ्लेवर इसमें बड़ा अच्छा आता है, तो अभी सीज़न है आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे फ्रूट आप जो आपको पसंद हो आप डालें, जो नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मज़ीद भी अगर ऐड करना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, मैंगो भी कटिंग हो गया। अब हम जो है खजूर की गुठली जो है वो आपने निकाल लेनी है, और इसे भी आपने मीडियम साइज़ जो है ना उसमें कटिंग कर लेनी है। आप खजूर के साथ कोई और ड्राई फ्रूट अगर यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसे बादाम है तो वो भी आप 2 या 3 पीसेस में कट करके तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसे ये देख लें, इसका भी मैंने इसी तरह कट लगा के तो छोटे से पीस जो हैं उसके भी बनाए थे, और इसे भी मैं कटिंग करके जो है वो रख लूँगी। खजूर फ्रूट चाट में बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है, आप इसे मिस ना करिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। चलिए अब बनाना काट लेंगे। इसे भी मैंने, ये देखें दरम्यान में से 2 कट लगाए, और इस तरह ये 4 पीसेस में डिवाइड हुआ, तो मैंने इसकी भी ऐसी ही कटिंग कर ली। साथ में मैं यूज़ करूँगी स्वीट मेलन, ये है, और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट था, यानी बहुत ही मीठा था लेकिन मज़े का था। और इसे भी आप वाइट वाला या ये ऑरेंज कोई भी कलर हो आप यूज़ कर लें तो मज़े का फ्लेवर देता है। इसे भी ये देखिए मैंने ऊपर एक कट लगाया है, और एक मिडल में लगाने के बाद इसे मैंने इस तरह छोटे पीस जो हैं इसके भी कटिंग कर लिए थे। अब सारे फ्रूट्स तो हमारे कट गए हैं, अब हम इसे डालेंगे बाउल में। तो फ्रूट सारे जो हैं वो आपने उसी टाइम काटने हैं जब आप उसे यूज़ करना चाह रहे हो या फ्रूट चाट बनाना चाह रहे हो। पहले आपने कटिंग करके नहीं रखनी, वो फ्रूट फ्रेश भी नहीं रहेगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है जब आप बना रहे हो चाट उसी टाइम आप जो है वो फ्रूट भी कटिंग करें, ताकि साथ ही आप उसे मिक्स करके तो बना के रख दें। फिर फ्रूट जल्दी काला नहीं होता, लेकिन पहले जो अगर आप करके रख देंगे कुछ भी लगाए बिना तो वो फिर कलर चेंज हो जाता है। अब जितने भी फ्रूट की कटिंग की थी वो सारे फ्रूट जो हैं वो मैंने बाउल में डाल दिए हैं। अब इसे एक दफ़ा थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि बाद में जो हम इसकी ड्रेसिंग रेडी करेंगे वो इसके ऊपर अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट करे। तो ये सारे फ्रूट मिक्स करने के बाद हम इसे रखेंगे साइड पे। अब मैं आपको एक सुपर इजी जो है ना वो ड्रेसिंग बताऊंगी, बड़ी मज़ेदार
अब यहाँ जो है ना मैं क्रीम यूज़ करूँगी, ये है ऑल पर्पस क्रीम है और ये आप कोई भी मिल्क पैक या कोई भी और क्रीम जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हो। आधा डिब्बा मैंने यूज़ किया, अगर टेबल स्पून के हिसाब से बताऊँ तो 10 चम्मच कह लें आप मैंने यूज़ किए हैं। 1 टेबल स्पून चीनी डाली है मैंने और चाट मसाला आधे चम्मच और क्वार्टर जो है ना वो मैंने काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। अच्छा, चीनी की जगह आप कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इसलिए यूज़ की है क्योंकि फ्रूट काफ़ी हद तक मीठे थे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप चीनी को स्किप भी कर दें, लेकिन क्रीम जो है ना वो बिल्कुल फीकी सी होती है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा नमक और चीनी दोनों डालने से उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो अगर तो आप को डायबिटीज़ नहीं है तो आप मस्ट जो है ना वो चीनी डालिएगा या फिर कंडेंस मिल्क इसकी जगह आप यूज़ करिएगा। और 1 चम्मच आपको रिक्वायर्ड है या 2, ये डिपेंड करता है कि आपके फ्रूट जो है ना वो कितने स्वीट हैं। अगर ज़्यादा हैं तो 1 चम्मच डाल दें, वरना 2 चम्मच आप डाल सकते हैं। अच्छा, सारी जो चीज़ें हमने ऐड की हैं ना इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्रूट के साथ जो है वो डाल देंगे। इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे फिर। अच्छा, क्रीम को भी उतना ही आपको क्रीम चाहिए जितनी फ्रूट सारे ऊपर एडजस्ट कर सकें, बस फ्रूट के साथ लग जाए क्रीम, बस इतनी ही क्रीम की क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। इतनी नहीं कि वो थोड़ा रनी लगे या फिर फ्रूट के अंदर वो ना फ्रूट सेपरेट नज़र आए और क्रीम जो है ना वो साथ अलग से नज़र आ रही हो, वैसा नहीं करना। इसलिए ही मैंने आधा डिब्बा क्रीम का यूज़ किया था, ताकि इतनी हो कि वो फ्रूट के साथ साथ सारी मिक्सअप हो जाए, सेपरेट ना रहे। तो आपने भी इसीलिए इसका जो मेन तरीका है इस चाट का बनाने का वो सिर्फ यही है कि क्रीम इसकी थोड़ी यूज़ होती है इसमें, और इतनी ही यूज़ होती है जो आपका फ्रूट चाट उसे एडजस्ट कर सके। जस्ट रनी नहीं बनाना होता है हमने, जस्ट इतना कि वो सारी क्रीम उसके साथ लग जाए फ्रूट के साथ, दैट्स इट। अब यहाँ आपको क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसे टेस्ट कर लेंगे कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो यहाँ मैंने टेस्ट किया तो एवरीथिंग वाज परफेक्ट, इसलिए किसी भी अब चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और इसे जी हम सर्व के लिए रेडी है। इसे आप फ्रिज में रखें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए और उसके बाद आप इसे सर्व करिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये चाट है और बड़ी इजी है, सिंपल है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और साथ में मैं ऊपर जो है वो अनार डाल दूँगी। अच्छा, अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी वीडियो देख सकें। और फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। फ्रूट चाट की ये ज़बरदस्त और सुपर इजी रेसिपी थी, तो आप भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपका जो है ना फ्रूट चाट कैसा बना। तो मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त बना था। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।